हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एटम्स चैप्टर। ठीक है, एटम्स यानी कि परमाणु, जो हमारे एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर नंबर कौन सा है? ये है चैप्टर नंबर 12 और इसका नाम है एटम्स। इसके अंदर हम एटम्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम 11th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि सभी इसका फ़ायदा ले सकें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एटम के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एटम जैसे कि एक हाइड्रोजन का एटम है, उसके अंदर क्या होगा? ये एक न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और कितना होता है ये? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के बराबर, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन सबसे भारी कण होता है जो एटम के न्यूक्लियस में रहता है। ठीक है, और ये सबसे भारी होता है और इस पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0। ठीक है, या इसे हम क्यू भी लिख सकते हैं। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 कूलाम। इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। तो जो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियॉन्स किसको? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के। अब एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जैसे कि ये हाइड्रोजन का एटम है तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और ये बाहरी ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, बाहर वाले ऑर्बिट में। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सबसे हल्के होते हैं। इनका वज़न भी बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। काफ़ी हल्के होते हैं ये। और इन पर जो चार्ज होता है वो भी होता है नेगेटिव चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन प्रोटॉन ये होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितना नेगेटिव चार्ज है किसी एटम पे, उतना ही प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव माइनस उतना ही नेगेटिव, यानी कि एटम क्या होता है? एटम उदासीन होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है जब वो कोई इलेक्ट्रॉन लेता या देता नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो की थी जे थॉमसन ने। किसने? जे थॉमसन ने 1897 में। ठीक है, 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इन्होंने कैसे खोज की थी? तो जो इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब एक कांच की वैक्यूम ट्यूब ले लो। ठीक है, कांच की वैक्यूम ट्यूब है, इस पे ये वैक्यूम पंप से इसको बंद कर दिया है। ये क्या है? वैक्यूम पंप। अब इस पे क्या है करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड से अपन बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगा देंगे, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये होता है कि पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमने बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज लगा दिया। तो जो कैथोड होता है, कैथोड, ठीक है, जो कैथोड होता है ये तो पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये तो एनोड है। और जो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी के, ये कैथोड है। तो कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और एनोड की तरफ जाती हैं। तो ये रेज जे थॉमसन ने बताया भाई माइनस से प्लस की तरफ तो वही जा सकता है जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो। तो ये जो ये कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई थी। इन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि नेगेटिव वाली चीज़ ही पॉजिटिव की तरफ जा सकती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ओके, तो ये था इलेक्ट्रॉन की खोज जो जे थॉमसन ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ओके।